धन्यवाद यीशु। हम तेरे सम्मुख आते प्रभु यीशु, शीख नवाते प्रभु जी, तेरे सुंदर समय सुनने तो हमारे जीवन जोड़ा इसको हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, हम जो प्रभु जी भी अब लाइफ पे में बैठा प्रभु यीशु, सिर्फ हमें के लिए तेरे आराधना के लिए प्रभु यीशु, जितने लोग प्रभु जी हमारे जुड़े सबको तू प्रभु जी सम्मान प्रभु यीशु, सबको छू प्रभु जी, सब प्रभु जी पवित्र आत्मा लाभ प्रभु जी, ताकि तो वो सब एक मन होकर प्रभु जी तेरी महिमा तेरी आराधना करने पाए तो, और तेरे बहन प्रभु जी हम चलने पे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, शास्त्र जो प्रभु जी आज वचन प्रभु जी पाठते हैं पाठ कौन प्रभु जी वचन प्रभु जी हर एक हृदय में कार्य करते हैं, ताकि हम सब प्रभु जी वचन के अनुसार चले प्रभु जी, तेरी महिमा तेरी आराधना प्रभु जी हमारे जीवन सुनना पाए यीशु। जिसकी लाइफ में जो भी कमी घटे प्रभु जी, जो भी जरूरत प्रभु जी, तो सबको सम्मान प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे सामने प्रभु जी, प्रभु जी केंद्र में प्रभु जी, पूरे देश में प्रभु जी, हम जन को साथ प्रभु जी, सबको सम्मान प्रभु जी, दया को हम चला प्रभु यीशु। प्रभु जी प्रार्थना वचन प्रभु का कार्य करता है, इस नाम से मांगता हूँ, आमीन। लिखे जाएंगे शक्ति हमें देना, एक पवित्रात्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम वचन कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रात कुछ समय लाइव में आने के लिए, आपने एक अच्छा मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको छोड़ करके कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे साथ आप बातचीत किए, जो आप देने वाला संदेश हर एक को एक ब्लेसिंग मिल रहा है, एक ब्लेसिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद हर एक को मिल सके। आज लाइव में जोड़े हुआ हर एक बहन भाई के लिए, हर एक लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, आज की संदेश आप सबको एक ब्लेसिंग मिल सके, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का नाम की जय जय। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। आज के टॉपिक है आराधना,
आज के टॉपिक आराधना बहुत सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है हम ये नहीं बता सकते। कितना ऊंचा आप कर सकते हो, कितना प्रार्थना करने से आपका प्रार्थना ऊंचा हो सकता है। क्या 7 दिन का, 21 दिन का, 40 डेज का, 100 डेज, 3 डेज, 300 डेज, कितना प्रार्थना करोगे? परमेश्वर आपका आराधना को पसंद करना चाहिए। परमेश्वर आपका आराधना को स्वीकार करना चाहिए। आराधना क्या होता है? आराधना का मतलब क्या है? आराधना हमें बाइबल आज हमें बता देता है आराधना कैसे होना है, आराधना कैसे करना है, आराधना का मतलब क्या है, आराधना क्या कैसे करना है, कैसे करने से परमेश्वर पसंद करते हैं। आज के टॉपिक आराधना सबसे ऊंचा है। भैया एक वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 5वीं पद, सारी 22 अध्याय 2 से पढ़ो, 2 से 22, उत्पत्ति 22 अध्याय 22 2 से पढ़ो, 2 से, दूसरी पद से, स्टार्टिंग से। हाँ 2 से पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हाँ परमेश्वर ने अब्राम से यह कह उसकी परीक्षा की, अब्राम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को एकलौते पुत्र को इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। जब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और धन्यवाद करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। एक मिनट उधर ही रहना भैया, रुको। हालेलुया। परमेश्वर का बाइबल बताती है अब्राहम ने कहा बेटा से जो आए वो लोगों से कहा आप लोग यही ठहर जाओ। आप लोग कहाँ ठहर जाओ? आप इसी स्थान पर ठहर जाओ। मैं आपका बेटा जो परमेश्वर ने पता है उस स्थान का अंदर जाके हम आराधना करके वापस आते हैं। हालेलुया। once again हालेलुया। हाँ बोलना चाहिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाइबल में सबसे बड़ा आराधना ऊंचा होती है, ये आराधना हम करना चाहिए। अब्राहम बहुत साल से बहुत दिन तक खाली हाथ में था, उनका पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बुलाया और परमेश्वर ने उनको आशीष किया, उनको सारी धन दौलत दिया, लेकिन उनको बच्चे नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक बच्चे भी दिया। बहुत साल के बाद उनको एक बच्चे मिला, बच्चे बड़ा हो गया, पापा मम्मी बोलने लगा, हाथ पकड़ करके चलने लगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक परीक्षा देते हैं, एक टेस्ट। परमेश्वर देखना है एक ही लोक पुत्र को उनको परमेश्वर दे है, उनका पास बहुत प्यार है, उनका पास बहुत मोहब्बत है, लेकिन उनको एक टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने एक बात बता देते हैं। क्या बताते हैं? देखो परमेश्वर ने कहा देखो मोरिया देश में तुम चले जाओ, अपना बेट को बलि चढ़ा। हालेलुया। देखो बाइबल बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। अब्राहम ने बहुत सालों के बाद एक बच्चे को मिला है, बच्चे को और गोदी में लेना, उनका साथ खेलना, उनका साथ बातचीत करना, उनका साथ चलना, बहुत अच्छे से रहता था। उसी समय परमेश्वर ने उनको एक वाग्दान किया, तो मोरिया देश में उनको लेकर आके मेरे को बलि चढ़ाना है। परमेश्वर अब्राहम अभी क्या कर सकता है? अब्राहम अभी क्या सोच सकते हैं? कितना साल के बाद एक बेटा मिला है, क्या परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा ना आज्ञा को छोड़ेगा? आज
लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का आज्ञा को हम मान रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं। अब्राहम ने हमें आराधना को दिखाया है। देखो, उन्होंने एक ही बात बोला, ना पत्नी से बोला, ना बेटा से बोला, मैं ऐसे ऐसे जगह में, ऐसे फलाना में मैं ऐसे करने जा रहा हूं करके किसी से भी नहीं बोला। उन्होंने बात सुन करके वो मौन हो गया। उन्होंने क्या किया? उनका बेटा को साथ में लिया, 6 लोगों को लिया, परमेश्वर ने जो बताया उसी जगह पर उन्होंने पहुंच गया। उनको उन्होंने कहा तुम लोग यही ठहर जाओ, मैं अपना बेटा जाके आराधना करके आते हैं। अभी आगे पढ़ो, 6। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी से ले अपने पुत्र इसहाक को ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और छुरी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आज ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। एक मिनट रुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज लाइन में जुड़े हुआ हर एक बहन के लिए, जो बिलीवर से लिए मैं पूछना चाहता हूँ, देखो, किसी ने भी उनके अंदर कितना दुख होगा, किसी ने उनका दुख को वो कैसे संभाल सकता है, वो कैसे अपना हिम्मत को रख सकता है, अपना बेट को साथ में लेकर के चल सकता है। परमेश्वर ने बोला है, उस जाल को ढूंढ करके परमेश्वर को ढूंढ रहा है उस जंगल का अंदर। परमेश्वर ने बोला है तो मोरिया देश का अंदर आना, लेकिन अब्राहम ने उनको तिरस्कार नहीं किया, उनका आज्ञा को नहीं तोड़ा। परमेश्वर ने बोला है, वो अपने बेटे को साथ में लेकर के जंगल में चले गए और उस स्थान पर पहुंचने के बाद अपने बेटे को साथ में लेकर के चल पड़ा। जब बेटे ने एक बात पूछता है, पापा बेटा कहाँ है, भेड़ कहाँ है? लेकिन अब्राहम ने कहा है, परमेश्वर वहां देगा। कौन दे देगा? परमेश्वर वहां देगा। अभी पढ़ो 9 पढ़ो 9। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया पहुंचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा की दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, एक मिनट भैया, रुको। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने जिस जगह में बोला है उस जगह में पहुंच गया, लड़कों को लकड़ी को रख दिया, हाथ पैर बांध लिया। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार मानने के लिए अपना खत्ती को ऊपर उठाया। आजकल दुनिया में यदि छोटी से एक बीमारी आ गया, एक छोटी से एक समस्या आ गया, हम आराधना नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाते, दुआ नहीं करते। अयो मुझे तबीयत खराब है, अयो मुझे गाड़ी नहीं है, अयो आज नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने नहीं तोड़ा। परमेश्वर का आज्ञा को मानकर परमेश्वर ने जिस जगह में बोला है उस जगह के परमेश्वर को ढूंढ करके, परमेश्वर को ढूंढने के लिए वो जंगल में चले गए और परमेश्वर ने जो बोला है उसके अनुसार अपना बेटे को अपना आंखों से फायर को बांध लिया। वो उसको बांधने से पहले, उसको चढ़ाने से पहले उनका अंदर आने वाला हाथों को, उनका आने वाला दुखों को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया होगा। हालेलुया। प्रियो बहन और भाइयों, सोचो, अपने बेटे को चढ़ाने के लिए उनका अंदर कितना दुख आ होगा, उनका आंखों में कितना पानी होगा, वो उनका मन कैसे सोचा होगा। लेकिन उनका अंदर ये कि परमेश्वर ने बोला है, मैं उस आज्ञा को मानना है, परमेश्वर का आज्ञा को मैं नहीं छोड़ना है, मैं करना है, परमेश्वर का बात तो मानना
है उसी का अनुसार अपना आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने जंगल में जाके परमेश्वर ने जिस जगह में बोला उस जगह में पहुंच करके उनका हाथ पैर बांधे, लकड़ी को ऊपर रख करके उन्होंने कत्ती को ऊपर उठाया। जब उन्होंने कत्ती को ऊपर उठाया, ऊपर से परमेश्वर का दूत ने कहा, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम ने कहा, स्वामी मैं यहाँ हूं, आ गया हूं। जब वो वहां से वापस आया, तुम आए हो लेकिन उसको ऊपर हाथ मत लगाना। और एक पढ़ लेना, 11वीं पद पढ़ लेना भैया। 11। तब यहोवा के दूत ने उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम हे अब्राहम। उसने कहा, देख रहा हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने तो मुझसे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, जिसे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब परमेश्वर ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उस प्रेज़ द लॉर्ड। ये आराधना है। परमेश्वर का आज्ञा को हम कभी नहीं तोड़ना है, परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, परमेश्वर का अंदर हम भय से रहना है। जो भय मानने लोगों के लिए, परमेश्वर आज्ञा को मानना लोगों के लिए, परमेश्वर का सच्चाई के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, वो परमेश्वर उनका साथ रहता है, उनका प्रार्थना को सुनता है, उनका हर एक पलों में, हर एक जिंदगी में, उनका हर पल में देव साथ होकर के, परमेश्वर साथ होकर के उनको ब्लेसिंग करता है। बाइबल में बताते हैं आराधना यही है, ये आराधना है, सबसे ऊंचा है। अब्राहम ने हमें आराधना के बारे में बताया है। आराधना कैसे करना है, आराधना क्या होता है। 7 दिन का नहीं, 21 दिन का नहीं, 40 दिन का नहीं, 100 डेज नहीं, 300 डेज नहीं। परमेश्वर का आराधना यही है। परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। और एक वचन को पढ़ेंगे भैया, निर्गमना 25 चैप्टर, निर्गमना 25 अध्याय 1-2 पढ़ना। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बस हालेलुया। देखो बाइबल हमें बहुत अच्छे से बताते थे, किसी से हम बलात्कार से, जबरदस्ती से और झगड़ा करके और वचन के अंदर उनको बार बार बोल करके उनके अंदर दशवांश और ऑफरिंग हम नहीं लेना है। जो देने वाला दिल से देना चाहिए, जो देने वाला प्यार से देना चाहिए, जो देने वाला अपना खुशी से देना चाहिए। तब खुश कौन होता है? ऊपर वाला होता है, परमेश्वर खुश करता है। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए हम उसको प्यार करना है, हम परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए हमें परमेश्वर हमें बुलाया है, परमेश्वर हमने इसलिए चुना है। आप अच्छे एक इंसान बनाओ, आपका टेस्टमनी लाइफ में अच्छा बनाओ। परमेश्वर जो भी आपको देगा, परमेश्वर जो भी आपको शिक्षा देगा, परमेश्वर आपको जो भी समस्या देगा, उसको जीतने के लिए, उसको उसके अंदर चलने के लिए परमेश्वर का साथ होकर के दुआ में, प्रार्थना में और परिशुद्धता में हम परमेश्वर आज्ञा को मान करके चलने से हमारे जिंदगी में आने वाला हर एक हारने वाला को जीतने के लिए सहायता करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर इस दुनिया को जीता है। परमेश्वर इस दुनिया में था, ये लोग हमें कितना परेशानी दिया, कितना समस्या लिया, लेकिन सारे दुख को, सारी परेशानी को उन्होंने दूर कर दिया। उस परेशानी को उन्होंने उठाया, आखिर में उन्होंने जीता। और एक क्वेश्चन को पढ़ना भैया, आगे 8-9 हाँ ना, 25 का 8-9 ना, हाँ 8-9 मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। एक मिनट रुकना। देखो परमेश्वर बताते हैं, मैं उसका अंदर रहूंगा, उसका निवास में मैं वास करूंगा।
वो ऐसे ऐसे घर होना चाहिए, ऐसे एक मंदिर होना चाहिए। 9 पढ़ना 9। हाँ मैं तुझे सिखाता हूँ, हाँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के हाँ। अनुसार तुम लोग उसे जिस बनाना। विहार में, जिस प्रार्थना केंद्र में जो जो मादर्य जो दिखा है उसका अनुसार आपको करना है और आगे कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। एफिसियों 2 अध्याय, इसलिए दो एफिसियों 2 अध्याय, एफिसियों 2 अध्याय फिर से दो 13 13 इसलिए दो का तीन, इसलिए दो का तीन ना 2 का 13 आज ब्रेक हो रहा है। दो का तीन 2 का 13 ओके ओके ओके। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम किसी के द्वारा मसीह के अंदर है, मसीह का पास है। परमेश्वर का खून का द्वारा, परमेश्वर का लहू का द्वारा हम परमेश्वर का पास में आए हैं। हालेलुया। उससे पहले हम कहा था परमेश्वर से दूर तक। क्यों? क्योंकि हमने सत्य को नहीं जाना था। परमेश्वर कौन है हमें पता नहीं था। परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में किस लिए आए, क्यों आया, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन रोमा 10:9 में बता देते हैं, यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए गाड़ा गया, मर गया और तीसरा दिन में उन्होंने जी उठा है। परमेश्वर हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जी उठा है। आज वो जीवित है। आज हम भी परमेश्वर का साथ हम भी जीवित है। लेकिन कलम हमें बता देते हैं आराधना कैसे होना है, आराधना कैसे करना है, आराधना कैसे करने से परमेश्वर का पसंद होगा और आराधना कैसे करने से परमेश्वर हमें उत्तर देगा। अब्राहम ने आराधना किया, अपना एक लोक पुत्र को, बेटे को परमेश्वर ने जो बताया उस स्थान पर जाकर के परमेश्वर को उन्होंने भेंट चलाने के लिए तैयार हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपना दूध को बेच करके उनको बोला तुम ना अपना हाथों को नीचे कर, उनको ऊपर हाथ मत लगाना। मैंने आपको देखना चाहता था आप किसको प्यार कर रहे हो, किसका बात को मान रहे हो, परमेश्वर का आज्ञा को मान रहे हो, परमेश्वर का आज्ञा को छोड़ रहे हो। लेकिन परमेश्वर को बहाने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर को आज्ञा को मानने वाला, वो उस बात को सुन करके परमेश्वर ने जिस जगह में बोला था उसी जगह के अंदर परमेश्वर को ढूंढ करके गया, वहां से परमेश्वर का आवाज को सुना, अपना बेटे को फिर से फड़ा, अपना बेटा फिर से अब्राहम को मिल गया। हालेलुया। अगर उन्होंने गलत सोचा होता, अगर उन्होंने वहां नहीं जाया होता, अगर उन्होंने परमेश्वर आगे को छोड़ा होता, आज हम इस तरह आराधना करना नहीं आता था। आराधना यही है, आराधना सबसे ऊंचा है। हम दुनिया के अंदर हर एक चीज को बहुत पसंद करते हैं, हर एक चीज को पाने के लिए बहुत आशा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का बाइबल बताती है दुनिया का आशय कभी नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमेशा रहेगा, परमेश्वर का राज्य हमेशा रहेगा, परमेश्वर का बात हमेशा रहेगा, परमेश्वर का वाग्दान आपका साथ रहेगा। यही है आज की संदेश। और एक बात को मैं बोलना चाहता हूँ भैया, एचकेएल पढ़ना, एचकेएल 34 1 2 एक मिनट 34 1 हाँ पढ़ो। का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से ये कहे, इसके अलावा ये कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते
हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? आगे। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारे पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था। भैया बस बहुत है भैया, थैंक यू हालेलुया। देखिए, मैं आज के मैसेज में खत्म करना चाहता हूँ। उससे पहले एसकेएल 34 में परमेश्वर वचन बताती है, इस्राएल का मंदे को कुर्बा उन्होंने अपना कुरी को कैसे संभाला है। अपना कुरी को एक बकरी को जंगल में लेके जाने वाला जहां ले जाता है, वहां के उसको पानी मिलना चाहिए, वहां उसको खाने के लिए फसल मिलना चाहिए, नहीं तो वो उस जगह पे वो नहीं लेके जाएगा। जहां उनको आहार मिलती है, उसको खाने के लिए मिलते हैं, उसी जगह पे अपना बकरी को लेके जाता है। जहां उनको वहां पानी मिलता है, उसी जगह को उसको लेके जाता है। रात को सोचता है वो, मैं कल इन लोगों को कहां लेके जाएंगे, जहां उनको मिलता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कैसे सेवा कर रहे हैं? अपना पेट को देख रहे हैं, अपना घर को देख रहे हैं, अपना धन दौलत को देख रहे हैं, अपना शौकी को देख रहे हैं, अपना बीवी बच्चे को देख रहे हैं और दुनिया का साथ घूम रहे हैं। परमेश्वर का वचन को हम पालन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चल रहे हैं। हम कौन सा सेवा कर रहे हैं? हम कौन सा आराधना कर रहे हैं? हमारा आराधना परमेश्वर पसंद करता है। हमारा आराधना के परमेश्वर हमें उत्तर देता है। अब्राहम ने आराधना किया है, अब आराधना करना है। आराधना सबसे ऊंचा है, ये आराधना हम करना है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस लाइव में जुड़े हुआ हर एक लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। अपना आंखों को बंद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो महान परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज की टॉपिक सबसे ऊंचा आराधना होती है। ये आराधना हम करना चाहिए, ये आराधना हम लाइफ में करना है। परमेश्वर को पसंद होने के लिए, परमेश्वर का अद्भुत काम को देखने के लिए हम इस काम को करना है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं लाइव में आकर के इस संदेश देने के लिए आपने इस मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ शिवराज टोनी, उनका माँ बाप के लिए, उनका घर के लिए, उनका खेत का काम के लिए, गांव के लिए। प्रभु जी, उनका हर एक समय में उनका साथ होकर के उनको सहायता कर, उनको मदद कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं पंजाब में रहने वाला रूपस, उनका हस्बैंड संदीप के लिए और उनका घर को आशीष कर। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शामल वो जान के लिए, वंदन के लिए, उनका परिवार को आशीष कर। हम प्रार्थना करते हैं मुकेश खन्ना बीस के लिए, उनका शादी के लिए, उनका बिजनेस के लिए। हम प्रार्थना करते हैं रचना के लिए, उनका आशीष के लिए, उनका आंखों में हो दर्द के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पतंगा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं राजेंद्र दिखलाए के लिए, उनका परिवार के लिए। दीपक शर्मा, उनका मिनिस्ट्री, उनका एक यंग मैन को आपने चुना है भविष्यवाणी के लिए, वो मार्टिन के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु, उनको संभाल। यौवना एक यंग मैन है प्रभु, लोगों का इच्छा आशा बहुत होती है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे चल रहा है। ओ मार्टिन को तू संभाल, इस दुनिया का अंदर एक बहुत बड़ा दास होना पाया। प्रभु जी, उनका दर्शन दे, उनसे बातचीत करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। मुझे इस स्थान पर खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए, मुझे इस स्थान पर खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को प्रभु जी दुनिया तक पहुंचने के लिए सहायता किया। हमारा पास्टर कहीं पर भी गिलबर्ट, उनका मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करता हूँ। और
मध्य प्रदेश में रामोस सिंह, उनका मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज इस लाइन पर जोड़े हुआ हर एक बहन भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो सुनने वाला है, जो सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना पवित्र आत्मा का शक्ति, अपना आग, अपना अभिषेक हर एक के अंदर उतरने पाए। हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक समस्या को यीशु के नाम में तोड़ने पाए। प्रभु तूने ब्लेसिंग की है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने आशीष की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा प्रार्थना को आपने सुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम घटे, हम बढ़े। प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपका सेवा बढ़े, आपका लाइफ में प्रभु जी हर एक लोग आपका सामने आकर के गिड़गिड़ होकर के दुआ करने के लिए, आपका वचन को पालन करने के लिए, आपका पीछे चलने के लिए, सिद्ध होने के लिए, प्रभु हर एक को दिल को ओपन कर, उनके जीवन में आने वाला रुकावट को दूर कर, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हर एक को बल दे, शक्ति दे। तेरे पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु हर एक को खड़ी कर। ये आखिरी दिनों में, ये अंतिम दिनों में प्रभु जी तूने चुना हुआ हर एक सेवक के लिए, तूने चुना हर एक बच्चे के लिए, अपना बेटे के लिए मैं दुआ करता हूँ। तू संभाल, आशीष कर। पवित्र आत्मा हर एक दिल में काम कर सके, हर एक दिल में, हर एक परिवार में छुटकारा मिल सके। तो आशीष किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। तूने छुटकारा दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस वचन को बांटने के लिए पवित्र आत्मा ने हमारा साथ होकर के, हमारा साथ खड़ा होकर के आपने सहायता किया, बात किया, हम धन्यवाद देते हैं। तो ब्लेसिंग कर, तो आशीष कर, हर एक के लिए हम दुआ करते हैं, हम मांगते हैं यीशु मसीह का नाम में, आमीन। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, सारी प्रार्थना आपका चरणों में रखते हैं। अपना ब्लेसिंग किया, हम अपने आप को छोटा बन जाते हैं इस दुनिया के अंदर आपका नाम ऊंचा होने के लिए, यीशु मसीह का नाम में, आमीन।